हरियाणा में होने वाले निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी जो है अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की रणनीति बनाई है, किन मसलों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा? आम आदमी पार्टी ने आज तय किया है कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, सारी नगर निकाय का चुनाव लड़ेंगे, नगर निगम का चुनाव, नगर पालिका का, नगर परिषद, तीनों चुनाव लड़ेंगे। आज हरियाणा के अंदर सारे निगम भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। जी। लोगों के लिए ना सफाई का काम हो रहा, ना नालियों का काम हो रहा, ना सड़कों का काम हो रहा, ना डिस्पेंसरी का काम हो रहा, ना हॉस्पिटल का काम हो रहा। केवल और केवल भ्रष्टाचार का काम हो रहा है। पीले कार्ड काट दिए गए हैं, बुढ़ापे की पेंशन बंद हो गई है, विधवा पेंशन बंद हो गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकारी पद खाली पड़े हैं, युवा पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, नशा फैलता जा रहा है, जी। भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी निगम के चुनाव में जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि वो चहुमुखी विकास कर रही है, हर वर्ग का विकास हो रहा है और लगातार हरियाणा जो है बेहतरी की तरफ अग्रसर है। हरियाणा के अंदर विकास अगर अपराध को बोलते हैं तो हर जिले में फिरौती मांगी जा रही है, गोली मांगी जा रही है, मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर कटी हुई लाश पाई जाती है। हरियाणा के अंदर विकास अगर बेरोजगारी को कहते हैं जी। तो सारा युवक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर बैठा हुआ है। हरियाणा में पद खाली पड़े हुए हैं सरकार के। सरकारी कर्मचारियों को इन्होंने एक वायदा किया था कि जितने कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं सबको पक्का करेंगे, आज बिल्कुल पक्का नहीं कर रहे हैं। जी। कानून बना दिया, रूल्स ले आए, मगर पोर्टल पे इतनी भारी भरकम शर्तें लगा दी कि एक सरकारी कर्मचारी इसको पूरा नहीं कर पा रहा। किसान को फसल खराबी का मुआवजा आज तक नहीं मिला हुआ। जी। स्कूल सरकारी बंद होते जा रहे हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन कहता है हरियाणा में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो बच्चों को तैयार कर सके नौकरी के लिए। जी। सारी यूनिवर्सिटी बेकार है। तो किसको विकास करेगी? जी। विकास है नहीं यहाँ पे, केवल कागजों में विकास है, केवल मुख्यमंत्री की जबान में विकास। गुप्ता जी, एक बड़ा मसला आप कह रहे हैं कि आप सभी सीटों के ऊपर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हरियाणा के अंदर कहते हैं कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा हावी होती है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अपना प्रॉपर कार्डर जो है वो खड़ा कर पाई है? प्रभारियों की बात करें या उम्मीदवारों की बात करें, किस तरह से उनका चयन हो रहा है? देखिए, हमने सारे निगमों में अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए, नगर परिषद नगर निकाय के अंदर प्रभारी नियुक्त कर दिए। हमारा 23 के 23 जिलों में संगठन का पुनर्निर्माण हो चुका है। हमारे एक एक निगम वार्ड पे ऊपर 3-3 कैंडिडेट हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ चुनाव को लड़ेंगे। कब तक उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाए? अभी तो चुनाव की घोषणा होगी, उसके बाद ही करेंगे। एक और बड़ा मसला एसवाईएल को लेकर आज हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री के भीतर एक बड़ी बैठक हुई है। किस तरह से देखते हैं आप? क्या मानते हैं कि हरियाणा को एसवाईएल के माध्यम से पानी मिलना चाहिए? देखिए, एक बड़ी स्पष्ट बात है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, केंद्र सरकार की निगरानी में आज दोनों मुख्यमंत्रियों ने मीटिंग की जी। और दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर मीटिंग हुई है, प्रोग्रेस होगी। जी। तो मैं समझता हूँ अगर दोनों मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो मामला अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं इसमें केंद्र जो है वो भी पिछले दिनों में मध्यस्थता करता हुआ नजर आया था? केंद्र तो आज भी मध्यस्थता कर रहा था। केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है कि देश में हर किसान को पानी मिले। जी। आज देश के हर प्रांत में किसान पानी के बिना परेशान है। जी। किसान देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी कर्ज के बोझ के नीचे डूबा हुआ है। किसान के लिए ये बीजेपी की सरकार कुछ कर नहीं रही है। किसान के लिए कुछ करे, पानी भी दे, उसकी खेती को उन्नत तरक्की भी दे, अच्छे संसाधन भी दे, अच्छी मशीनें भी दे, अच्छी टेक्नोलॉजी भी दे, ताकि किसान कर्ज से निकल के अपने बच्चों का लालन पालन अच्छी तरीके से कर हरियाणा सके। को पानी मिलना चाहिए। जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सुशील गुप्ता स्पष्ट लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। केंद्र इसमें मध्यस्थता जो है वो इस तरह से करे कि सभी को इसमें फ़ायदा हो, किसी का नुकसान ना हो। दूसरी तरफ ऐलान कर दिया गया है कि नगर निगम के जो चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में, उसमें आम आदमी पार्टी जो है सिंबल पर अपने कैंडिडेट उतारती हुई नजर आएगी, जिनका मंथन जो है अभी से शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ विनीत कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा में होने वाले निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी जो है अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की रणनीति बनाई है, किन मसलों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा?
आम आदमी पार्टी ने आज तय किया है कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, सारी नगर निकाय का चुनाव लड़ेंगे, नगर निगम का चुनाव, नगर पालिका का, नगर परिषद, तीनों चुनाव लड़ेंगे। आज हरियाणा के अंदर सारे निगम भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। जी। लोगों के लिए ना सफाई का काम हो रहा, ना नालियों का काम हो रहा, ना सड़कों का काम हो रहा, ना डिस्पेंसरी का काम हो रहा, ना हॉस्पिटल का काम हो रहा। केवल और केवल भ्रष्टाचार का काम हो रहा है। पीले कार्ड काट दिए गए हैं, बुढ़ापे की पेंशन बंद हो गई है, विधवा पेंशन बंद हो गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, सरकारी पद खाली पड़े हैं, युवा पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, नशा फैलता जा रहा है, भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी निगम के चुनाव में जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि वो चहुमुखी विकास कर रही है, हर वर्ग का विकास हो रहा है और लगातार हरियाणा जो है बेहतरी की तरफ अग्रसर है। हरियाणा के अंदर विकास अगर अपराध को बोलते हैं तो हर जिले में फिरौती मांगी जा रही है, गोली मांगी जा रही है, मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर कटी लाश पाई जाती है। हरियाणा के अंदर विकास अगर बेरोजगारी को कहते हैं जी। तो सारा युवक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर बैठा हुआ है। हरियाणा में पद खाली पड़े हुए हैं सरकार के। सरकारी कर्मचारियों को इन्होंने एक वायदा किया था कि जितने कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं सबको पक्का करेंगे, आज बिल्कुल पक्का नहीं कर रहे हैं। जी। कानून बना दिया, रूल्स ले आए, मगर पोर्टल पे इतनी भारी भरकम शर्तें लगा दी कि एक सरकारी कर्मचारी इसको पूरा नहीं कर पा रहा। किसान को फसल खराबी का मुआवजा आज तक नहीं मिला हुआ। जी। स्कूल सरकारी बंद होते जा रहे हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन कहता है हरियाणा में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो बच्चों को तैयार कर सके नौकरी के लिए। जी। सारी यूनिवर्सिटी बेकार है। तो किसको विकास करेगी? जी। विकास है नहीं यहाँ पे, केवल कागजों में विकास है, केवल मुख्यमंत्री की जबान में विकास। गुप्ता जी, एक बड़ा मसला आप कह रहे हैं कि आप सभी सीटों के ऊपर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हरियाणा के अंदर कहते हैं कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा हावी होती है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अपना प्रॉपर कार्डर जो है वो खड़ा कर पाई है। प्रभारियों की बात करें या उम्मीदवारों की बात करें, किस तरह से उनका चयन हो रहा है? ये हमने सारे निगमों में अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए, नगर परिषद नगर निकाय के अंदर प्रभारी नियुक्त कर दिए। हमारा 23 के 23 जिलों में संगठन का पुनर्निर्माण हो चुका है। हमारे एक एक निगम वार्ड पे ऊपर 3-3 कैंडिडेट हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ चुनाव को लड़ेंगे। कब तक उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाए? अभी तो चुनाव की अधिघोषणा होगी, उसके बाद ही करेंगे। एक और बड़ा मसला एसवाईएल को लेकर आज हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री के भीतर एक बड़ी बैठक हुई है। किस तरह से देखते हैं आप? क्या मानते हैं कि हरियाणा को एसवाईएल के माध्यम से पानी मिलना चाहिए? देखिए, एक बड़ी स्पष्ट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, केंद्र सरकार की निगरानी में आज दोनों मुख्यमंत्रियों ने मीटिंग की और दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर मीटिंग हुई है, प्रोग्रेस होगी। तो मैं समझता हूँ कि दोनों मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो मामला अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं इसमें केंद्र जो है वो भी पिछले दिनों में मध्यस्थता करता हुआ नजर आया था? केंद्र तो आज भी मध्यस्थता कर रहा था। केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है कि देश में हर किसान को पानी मिले। जी। आज देश के हर प्रांत में किसान पानी के बिना परेशान है। जी। किसान देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी कर्ज के बोझ के नीचे डूबा हुआ है। किसान के लिए ये बीजेपी की सरकार कुछ कर नहीं रही है। किसान के लिए कुछ करे, पानी भी दे, उसकी खेती को उन्नत तरक्की भी दे, अच्छे संसाधन भी दे, अच्छी मशीनें भी दे, अच्छी टेक्नोलॉजी भी दे, ताकि किसान कर्ज से निकल के अपने बच्चों का लालन पालन अच्छी तरीके से कर हरियाणा को पानी मिलना चाहिए? सके। जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सुशील गुप्ता स्पष्ट लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। केंद्र इसमें मध्यस्थता जो है वो इस तरह से करे कि सभी को इसमें फ़ायदा हो, किसी का नुकसान ना हो। दूसरी तरफ ऐलान कर दिया गया है कि नगर निगम के जो चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में, उसमें आम आदमी पार्टी जो है सिंबल पर अपने कैंडिडेट उतारती हुई नजर आएगी, जिनका मंथन जो है अभी से शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ विनीत कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़।